चलो जैसे लास्ट जैसे मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि कंप्यूटर करवाया जाएगा आपको, जो बचा हुआ होगा। जो समझने वाली चीजें हैं ज्यादातर तो हमने टॉपिक कवर कर ही लिए थे, जो जैसे मिसलिनियस टाइप के जो क्वेश्चन थे, लेकिन जो समझने वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, तो आज जो बेसिक वाला चैप्टर है बाइनरी नंबर सिस्टम, मैक्सिमम बच्चों को आता भी होगा पहले से, जो पुराने स्टूडेंट है उनको करवाया भी गया था। जिसको आता है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको नहीं आता है तो वो समझेंगे इस चीज को। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, आपका कंप्यूटर में भी आता है और ये रीजनिंग में भी पूछ लेता है कई बार। तो उसमें हम सबसे पहले बाइनरी नंबर क्या होता है, उसके कितने बाइनरी नंबर में कितने नंबर्स होते हैं, या थोड़ा बहुत चीजें को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम हेडिंग डालेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे कि पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 संख्या पद्धति होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें संख्या पद्धति कितनी होती है, संख्या पद्धति कितनी होती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 4 संख्या पद्धति होती है, 4। ठीक है, 4 क्या क्या होती है। पहला होता है बाइनरी नंबर। ठीक है, पहला होता है आपका बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर। दूसरा होता है आपके पास ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर। तीसरा होता है आपके पास डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। और चौथा होता है आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, ये होते हैं। सिंपल अगर क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितनी संख्या पद्धति होती है, या कंप्यूटर में संख्या पद्धति कितनी होती है, तो आंसर होता है 4। ठीक है, 4 संख्या पद्धति होती है। बाइनरी नंबर, बाइनरी मतलब होता है, बाई मतलब होता है 2 डिजिट होते हैं यहाँ पे, और वो 2 डिजिट कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर जहां भी लिखा होगा आपका वो 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा, वहां पर 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 कुछ नहीं होगा, बस 0 और 1 लिखा होगा। इसको एडिशन कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि बाइनरी नंबर क्या होता है, कितने डिजिट होते हैं। तो इसमें 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। बाय मतलब 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। ठीक है, इस 0 का मतलब होता है ऑफ। ये आपका वैसे पूछा भी जाता है कई बार कि 0 मतलब क्या होता है, ऑफ। और इस 1 का मतलब होता है ऑन। ऑन और ऑफ इनका मतलब होता है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बाइनरी नंबर होता है 2 डिजिट का होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ऑक्टल नंबर में क्या होता है, ऑक्टल नंबर में यहां पर 8 डिजिट होते हैं, नाम से पता था ऑक्टल। लेकिन ऑक्टल नंबर में शुरू होता है 0 से लेकर। ठीक है, तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक होता है। यानी कि 0 से लेकर 7 डिजिट कितने हैं, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। लेकिन 0 से लेकर 7 तक होगा। एक इसमें 0 होता है तो ऑक्टल हो गया, और 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसका जो बेस होता है वो 2 होता है, 2, 0, 2। ठीक है, तो 0, 1 के जिसमें आएगा 2 आएगा, और ऑक्टल नंबर में क्या आ जाता है नीचे, 8। हालांकि ये नंबर नहीं लिखे होते हैं, सीधे नीचे क्या लिखा होता है, 8 निकलता तो वो भी बाइनरी नंबर में, लेकिन डिजिट मैं बता रहा हूं कितना होता है। वैसे इसको ऐसे लिखा जाता है, 0 से लेकर और 7 तक होता है, और इसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर। इसका आधार क्या होगा, 2, 8 होगा, इसलिए इसको ऑक्टल बोलते हैं। डेसिमल नंबर में क्या होता है, 10 डिजिट होते हैं, डेसिमल मतलब 10। ठीक है, तो ये शुरू होता है 0 से लेकर, और 0 से लेकर कहां तक होता है, 9 तक। इसमें टोटल 10 हो जाते हैं, और इसका जो आधार बेस होता है वो 10 होता है। आपके कहीं पे दिया होगा, जैसे कोई नंबर दिया होगा, जैसे आपको दिया होगा 2008 ऐसे दिया होगा। ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना होगा अगर डेसिमल नंबर में, जैसे यहाँ ऑक्टल नंबर में, तो यहाँ क्या लिखा होगा ये निकालना होगा आपको, और नीचे बेस क्या दिया होगा, 8। वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका बेस क्या होता है, 8 ऑक्टल नंबर का, डेसिमल का 10 होता है।
हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि हेक्साडेसिमल में शुरू होता है जीरो से लेकर और 10 तक, यहां तक तो 11 हो गए, इसमें 16 होते हैं। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं? 16। लेकिन होता क्या है, 0 से लेकर 10 तक तो ऐसे लिखा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन 12 नहीं लिखते हैं, 11 12 नहीं लिखते, उसकी जगह क्या आ जाता है? ए बी सी डी ई और एफ तक होता है। तो कितने हो रहे हैं? 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे लिखा होता है। एक बार पेपर में सिंपल क्वेश्चन बना है पेपर में कि हेक्साडेसिमल नंबर में 12 को क्या लिखा जाता है, तो 12 को क्या लिखेंगे? बी। 11 को क्या लिखेंगे? ए। इस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये समझ गए आप यहां तक। तो ये 4 पद्धति होती है हमारे पास, और इसका जो बेस होता है वो क्या होता है? 16, क्योंकि 16 डिजिट क्या है, तो आपके दिखा होगा कोई भी नंबर और उसको आपको अगर निकालना होगा वो हेक्साडेसिमल में, तो ऐसे दिया होगा कि हेक्साडेसिमल क्या होगा? 16 दिया होगा उसका बेस। यहाँ पर बाइनरी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का भाग देते हैं। ऑक्टल नंबर में आप 8 का भाग देते हैं जब हमें ऑक्टल नंबर निकालना होगा, और डेसिमल नंबर में हम 10 का भाग देते हैं, और इसमें हम किसका भाग देंगे? हेक्साडेसिमल में 16 का भाग देंगे। इतना समझ गए? ये बेसिक चीजें हैं, पढ़ी भी होंगी पहले आपने, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आपको रिवीजन के तौर पे अभी इन पे लेके गया हूं कि डेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, यहाँ तो ये तो बेसिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, वो इस तरह से बनता है। देखो पहला क्वेश्चन कई बार पेपरों में बनता है, बेसिक बाइनरी नंबर वाला, कि पहले हम बाइनरी नंबर पे आएंगे, ठीक है। बाइनरी नंबर में क्या होता है, हमने बोला अभी कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। और इसका मतलब होता है ऑफ, और इसका मतलब होता है ऑन। ये इसके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑफ और ऑन बोलते हैं इसको। अब कई बार हमें नंबर दिया होता है कोई, जैसे 1 0 1 1 दिया होगा, ये क्या है? बाइनरी नंबर है। मैंने अभी बोला बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में होगा, तो ये बाइनरी नंबर होगा। तो बाइनरी नंबर का बेस हमेशा क्या होता है? 2, और हमें दिया होता है कि इसका हमें क्या निकालना है? डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10। तो यहाँ पे हमें इसका डेसिमल नंबर निकालना होगा। ये निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे बना होता है, और आपको दिया होगा कि इसका ये जो बाइनरी नंबर, इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कैसे निकालते हैं? 2-3 मेथड इसके होते हैं। तो पहले तो मैं इसको सिंपल वे में आपको बताता हूँ कि जो ये वाला जो नंबर है, हमें पहचानना है कि ये किसका बाइनरी नंबर है, डेसिमल नंबर किसका है। तो एक शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया था, वैसे तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, क्योंकि बेस 2 है, तो राइट साइड से एलएसडी साइड बोलते हैं इसको, एमएसडी साइड बोलते हैं इसको, इधर होता है एलएसडी साइड, अभी बताऊंगा वो भी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 का डबल क्या करते हैं? 4 का डबल 8, और 8 का डबल 16। अब जहां 0 है उसको कैंसिल कर देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। 16 और 4 20 और 2 22, तो किसका है? 22 का। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 22, तो इसका आंसर होगा 22, डेसिमल में निकल जाएगा। अब 22 को हम एक तरीका और है, जैसे 22 को आपने अच्छा हाँ, ये पे मैंने गलत करा ना। देखो क्या होता है कि बाइनरी नंबर में क्या होता है, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? 0 1 था ना, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, यानी कि 2 के मल्टीपल आगे बढ़ता रहता है, पहले में 1 आएगा, ठीक है। 1 अगर जैसे हमने यहाँ पर कोई एक संख्या होती है ए का अगर पावर 0 है तो क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है ना, तो यही पे क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो 1 हो गया, तो जो जो संख्या जहां पर 0 है उसको तो सीधा कैंसिल कर देते हैं। 8 और 2 10 और 1 11, ये 11 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया 11। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं 11 कैसे आया। देखो यहाँ पर हमने आप देखा होगा, बाइनरी नंबर को 2 से भाग देते हैं, तो 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 1। यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हुए चलना है। फिर 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा ना, 2 दूनी 4। रिमाइंडर कितना बचा? 1। फिर हम दोबारा भाग देंगे 2 से, कितनी बार जाएगा? 1 बार। रिमाइंडर कितना बचा? 0, ठीक है। अब 1 0 यो 1 है ना, रिमाइंडर तो 0 बचा हमारे पास, तो ये गलत क्यों हो रहा है? हाँ 0 0 सही है, ठीक है। और 1 क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इस 1 को हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस वाले जो यहाँ से गिनते हैं इसको बोलते हैं एमएसडी, एमएसडी साइड, एमएसडी साइड बोलते हैं, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन बना है, एमएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये होता है एलएसडी, इसको भी लिख लो।
LSD, ये होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कई बार बाइनरी नंबर सिस्टम में एमएसडी का मतलब क्या है। एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और एलएसडी का होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन हम इसको जब देखते हैं तो कहां से देखते हैं, हम इसको एमएसडी साइड से लिखते हैं। ठीक है, तो हमने इसको लिखना है 1011, 1011 आया ना यहाँ पे, तो सीधा आगे आपका किसका है 11 का। समझ गए ये वाला। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, जैसे ये तो बेसिक चीजें अभी मैंने करवाई। कोई नंबर दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर एक नंबर लिखा 91, ठीक है, ये 91 है, और ये क्या डेसिमल नंबर है। इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में बेस 2 होगा ना, तो मैंने अभी बताया आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं इसको दोबारा से बता रहा हूँ कि आपने यहां से करना है 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का क्या होगा 64। अब 64 का डबल करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा 91 से, तो आगे नहीं जाना, बस 64 तक ही करना है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 91। अब हमें वो संख्या जोड़नी है जिसको जोड़ने के बाद 91 आ जाए, तो हम जोड़ेंगे 64 और 16 कितना होता है 80, ठीक है, और 80 और 8 कितना होता है 88, 88 और 2 90 और 1 91। तो हम इसका नंबर जहां जहां हमने जिन जिनको हमने जोड़ा है उसके नीचे 1 लिखेंगे, बाकी के नीचे 0, तो 1 1 0 1। तो इसका जो बाइनरी नंबर निकलेगा वो निकलेगा 1 0 1 1 0 1 1। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। हाँ, रिमाइंडर फैक्टर से बता रहा, वो भी मैंने बताया रिमाइंडर वाला, लेकिन रिमाइंडर से ज्यादा इजी ये है, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो मैं इसलिए ये वाला ज्यादा प्रेफर करता हूँ। वो भी निकाल सकते हैं आप, उसको पे भी आएंगे अभी, जैसे 91 है ना, ये 91 है, इसको अगर हम रिमाइंडर से देखें तो 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 45, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 24, सॉरी 22 बार, कितना रिमाइंडर बचा 1, फिर 2 से भाग जाएंगे कितनी बार जाएगा 11, रिमाइंडर कितना बचा 11 दूनी 22, 0 तो बचा, ठीक है, फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर कितने से भाग देंगे 2 से, 2 ही से देना है क्योंकि बाइनरी नंबर है, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 0, रिमाइंडर कितना बचा, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर 1 आएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो मैंने आपको बताया कहां से देखना आपको, एमएसडी साइड से, तो 1 0 1 1 0 1 1 1 0, यहां से देखेंगे ना आप 1 0 1 1 फिर 0 फिर 1 1 आ गया ना आपका सही। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई भी जो आपको आसान लगता है, मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है, टाइम वेस्ट नहीं होता उसमें, ठीक है, तो आप इसको इस वाले मेथड को करेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे ये वाला, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फिर आगे हम ऑक्टल नंबर भी सीखेंगे, फिर हम डेसिमल नंबर कैसे निकालना है, बस सेम ही है, प्रोसेस सेम है। ऑक्टल नंबर दिया होगा तो 8 से भाग देंगे, ठीक है, डेसिमल नंबर दिया होगा तो किससे भाग देंगे 10 से, अगर आपको हेक्साडेसिमल दिया होगा तो 16 से भाग देंगे। इतना तो पहले बता चुका हूं, तो यही तो निकालना है आपको, बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद एडिशन भी है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब है इसमें, ठीक है, लेकिन हमारे पास ज्यादातर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बनता है, या फिर आपके पास सब्सट्रैक्शन पूछ लेते हैं कई बार। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आपने बताना है 137 का, ठीक है, या मैं पहले आपको यहाँ पर नंबर दे रहा हूं, मैंने नंबर 0 1 0 1 1 0 1 1 ट्रिपल 1, ये क्या है बाइनरी नंबर है, इसका पहले डेसिमल नंबर निकालो, ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको डेसिमल नंबर, जरा निकालो उसको कितना आ रहा है। और दूसरा मैं यहाँ पर दे रहा हूं आपको 127, ये आपका डेसिमल नंबर है, और इससे आपको निकालना है बाइनरी नंबर। सभी निकालेंगे, ठीक है।
निकल गया सुमित? इसका इसका 183। चलो देखते हैं अभी 183 अभी चेक करेंगे। दूसरे का निकल गया, दोनों निकल गए। इसका बताओ। हाँ 1 1 1 1 1 कैसे आएगा? 7 टाइम 1 7 टाइम। चलो देख लो, ठीक है। देखो यहाँ पर आपने बोला कि 83 आया, ठीक है, 83 आया तो कैसे आया मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या करना है आपको, राइट इधर से राइट साइड से क्या करना है, एमएसटी साइड बोलते हैं इसको, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, एमएसटी साइड। एमएसटी साइड से क्या करना है आपको, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का 32, 32 का क्या होता है 64, और 64 का डबल कितना होता है 128। ठीक है, अब जो जो जीरो है पहले उसको कैंसिल कर दो, काट दो उसको, ठीक है, वो जोड़ना ही नहीं है। अब हम जोड़ेंगे 128 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 160, ठीक है, 160 में 16 जोड़ेंगे तो 176, 176 और 4 कितना होता है 180, 180 और 2 82 और 1 83, बिल्कुल सही है 183। तो 183 इसका आंसर है, 183 बिल्कुल सही है, समझ गए ना। ये ऐसे ही करना है, देखो टाइम ये सहूलियत के लिए मैंने आपको इजी वे बताया, करने के लिए आप भाग वाला भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा इजी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैंने 127 दिया था, अब 127 को मैंने बोला था आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे आंसर बताया 7 टाइम, आपने क्या बोला 1 1 1 1, यहाँ हम इसको सीधा ऐसे ही करेंगे। मैंने करा 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 और 64 का क्या होगा 128। 128 इससे ज्यादा हो रहा है ना, तो यहां नहीं जाना है आपको, बस आपको इन संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है, जिनको जोड़ने के बाद 127 आ जाए। तो 64 और 32 कितना होता है, 64 और 32 होता है आपका 96, 96 और 16 कितना होता है, ये सभी जुड़े ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो ये हो गया 28, 4 2 6, 8 6 14 16 27 64 132 127, तो यही आपका आंसर है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1 1 1 1 1 1 7 टाइम 1 आ रहा है, तो ये भी सही था, ठीक है। तो अब जिसका नहीं आया दोबारा से इसको करेंगे और कोशिश करना है आपको, जब तक आए ना तब तक आपको करते रहना है, और प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। यही सेम चीज मैंने क्या बोला, जैसे बाइनरी नंबर में हम जैसे बाइनरी नंबर में हम 2 से भाग देते हैं, ऑक्टल नंबर में 8 से भाग देना है, डेसिमल नंबर में 10 से भाग देना है, और जो हेक्साडेसिमल है 16 से भाग देना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप घर से करके लाएंगे, पहले डेसिमल वाले, ऑक्टल नंबर वाले, और सारे करके लाएंगे, कोशिश सबकी करनी है। जहां पर समझ नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, आगे मैं आपको कराऊंगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन, थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि इस पे इतना देखो, जितना कम करेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। एक ही दिन में सारी चीजें कराऊंगा तो टफ भी हो जाएगा आपके लिए, तो अगली बार हम करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए भी करेंगे डेसिमल नंबर, और ये आपको खुद से निकालना है, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल,
सेम ही चीज है, सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। तो उसको खुद से करना है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है।